3 भारत में ब्रिटिश विस्तार। यूरोपियन कंपनी का आगमन। 15वीं-16वीं सदी में यूरोप में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई पड़ती है, जैसे पुनर्जागरण, भौगोलिक धर्म सुधार आंदोलन। इन परिवर्तनों के कारण पश्चिमी यूरोप देश के विशेषकर पुर्तगाल, स्पेन, ब्रिटेन, हॉलैंड, फ्रांस इत्यादि हिस्से समुद्री मार्ग से व्यापारिक कंपनी की स्थापना होती है और इसी क्रम में विदेशों के व्यापारिक सदी अंतिम दशक एवं 16वीं एवं और 17वीं सदी में भारत आती हैं। इन कंपनियों के द्वारा भारतीय शासकों से व्यापारिक केंद्र खोलने की अनुमति मांगी जाती है। व्यापार पर अधिकार। इन कंपनियों और संबंधित राष्ट्रों के बीच युद्ध भी होते हैं, यहाँ तक कई एवरेस्टों पर भारतीय राज्यों से युद्ध होते हैं। इन व्यापारिक कंपनियों के मध्य 18वीं सदी आते आते ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक ही केंद्र स्थापित किए, जैसे बम्बई, मद्रास, सूरत, पटना, हुगली थी। इन कंपनी का मुख्य उद्देश्य था भारत में व्यापार, विशेषकर कपड़े एवं मसालों का व्यापार, अधिकाधिक मुनाफा अर्जित करना। व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। ब्रिटिश सहित सभी कंपनियों की इच्छा भी भारत पर नियंत्रण स्थापित कर भारतीय राजस्व से भारतीय उत्पादों से खरीदा जाए। प्रारंभिक प्रयासों में इन कंपनियों को विशेषकर सफलता नहीं मिली, लेकिन 18वीं सदी के मध्य में परिस्थितियां विस्तार के अनुकूल अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। 18वीं सदी में भारतीय राज्य 1526 से 1707 तक। 18वीं सदी 1707 ईस्वी में औरंगजेब मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का इसी के विघटन प्रारंभ हुआ। 1750 आते आते मुगलों का पहचान एकमात्र की शक्ति के रूप में रह गई सत्ता दिल्ली। इसके साथ साथ भारत क्षेत्रीय सत्ता का उदय। उनमें कुछ थे बड़ी, जैसे बंगाल में नवाबों का शासन। बंगाल में किसका शासन था? नवाबों का शासन। अवध में नवाबों का शासन। 1722 में पश्चिमी उत्तर कई छोटे छोटे दो राज्य फर्रुखाबाद एवं रुहेलखंड जैसे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना अफगानों द्वारा की गई। जैसे जाटों का राज्य। राजस्थानों में कई छोटे छोटे राज्य उनमें महत्वपूर्ण थे, मेवाड़, आर्यवाट, आमेर इत्यादि। पाकिस्तान में सिंध क्षेत्र एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना। पाकिस्तान से क्षेत्र में 18वीं सदी में लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता रही। 1790 के दशक में रणजीत सिंह का स्थापित हुआ। ईटीसी। मराठों हैदराबाद में निजाम का शासन था। महाराष्ट्र में एमपी, गुजरात इत्यादि क्षेत्रों में मराठों का नियंत्रण था। हैदराबाद में निजाम का शासन। कर्नाटक या तमिलनाडु में भी नवाबों का शासन। मैसूर में हैदर अली एवं टीपू सुल्तान का शासक था। केरल में भी कई छोटे छोटे राज्यों में भी थे। 18वीं सदी की राज्य दशा मुगलों का पतन, क्षेत्र राज्यों के दौर हैं। भारतीय राज्यों के बीच साम्राज्य विस्तार होने का संघर्ष। उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष। भारतीय राज्यों में दरबार के स्तर। कूटबंदी। मुगलों का पतन। पश्चात भारतीय राज्यों के सर्वाधिक शक्तिशाली मराठों ने स्थापित किया और उस समय के सभी महत्वपूर्ण राजकीय के साथ के तनाव संबंध में थे। फिर है उत्तर पश्चिम से आक्रमण, जैसे नाइदर अहमद शाह
के आक्रमण उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भारत में इन आक्रमणों के कारण राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। भारतीय राज्यों में राजनीतिक एकता की कमी है। यूरोपियन कंपनी विशेषकर ब्रिटिश एवं महत्वाकांक्षा है।